नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की खबर के साथ हमारे चैनल द ऑर्डरिंग पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनावी जंग का दौर शुरू हो चुका है और इसी के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को पेश किया चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021, जिसके चलते विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया और इसी के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को भी दोपहर के 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। तो चलिए जानते हैं इस विधेयक से आने वाले कुछ बदलावों के बारे में। पहला बदलाव, वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने का। दूसरा बदलाव, वोटर रजिस्ट्रेशन को एक ही साल में 4 बार कराने का। दूसरा बदलाव, महिला सैनिकों के पतियों को भी सर्विस वोटर का दर्जा देने का। चौथा बदलाव, चुनाव आयोग को यह अधिकार देने का कि चुनावी कार्यवाही के लिए किसी भी परिसर को वह चुनावों तक ले सकता है। तो आखिर क्या है कुछ खास बातें जो जुड़ी है इस संशोधन से, क्यों जरूरी है इस संशोधन को लाना? तो चलिए जानते हैं उन कुछ बातों को। ऐसा कहा जा रहा है कि इस संशोधन के आ जाने से फर्जी वोटिंग को खत्म किया जा सकेगा और साथ ही साथ जो वोटर आईडी कार्ड्स की डुप्लीकेसी होती है उसे भी खत्म किया जा सकेगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन के डेटाबेस को हम इसे बहुत ही मजबूत बना और जो अलग अलग जगहों पर पंजीकरण की फर्जी कामों को किया जा सकता था उसे इससे रोका जा सकेगा। एक ही मतदाता अलग अलग जगहों पर पंजीकरण नहीं करा सकेगा और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इसके आ जाने से हम इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन की तरफ एक बहुत ही मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं। और अगर बात करें प्रवासी मतदाताओं की, तो उनको भी इससे कुछ सहूलियत मिल जाती है, कहीं से भी रहकर कहीं पे भी होकर मतदान करने का वोट देने। तो आखिर क्यों विपक्ष असहमत है इस बात से? क्यों नहीं वो ये चाह रहा है कि ये संशोधन आए? तो चलिए एक नजर डालते हैं हम विपक्ष के कुछ तर्कों। विपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह है कि वो ऐसा कह रहे हैं कि इस संशोधन से ये हो जाएगा कि हमारी निजता का हनन होगा, जो कि हमारा एक मौलिक अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश आ चुका है कि निजता के अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं, जो कि आधार कार्ड से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था। तो वो ऐसा भी कह रहा है, विपक्ष का ये दावा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी उल्लंघन है। और अगर हम देखें तो ये भी दावा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि इससे सरकार मतदाता के सभी जानकारियों को अपने पास ले लेगी, जिसका गलत तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। और विपक्षी दलों का ये भी दावा है कि वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड इन दोनों का अलग अलग काम है, तो इनको जोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। जैसा कि शशि थरूर ने भी एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ऐसा कहा कि अगर हमारे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो हम वोट नहीं दे सकते। पर इस संशोधन के दौरान क्या होगा, इस संशोधन के आ जाने से क्या होगा, अगर हमारे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी हम मतदाता बन सकते हैं और हम वोट दे सकते हैं। ये बयान दिया शशि थरूर ने, जो कि कांग्रेस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीडर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सियासत पूरी तरीके से गर्म हो चुका है, सियासत में उथल पुथल मच चुकी है इस विधेयक के आ जाने से। कोई इसे सही मान रहा है, कोई इसे गलत मान रहा है, पर ये विधेयक सब कूद पड़े हैं अपने दाव पेच लगाने के लिए। तो और भी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे चैनल द ऑर्डरिंग के साथ। धन्यवाद।